आज 3 महापुरुषों की जयंती है। महर्षि कश्यप, सम्राट अशोक, निषाद राजगुह। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे जिलाध्यक्ष मतलूब अली जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम है। उन्हें हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये आरोप है कि ये वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार, नौकरी शिक्षा में तो भेदभाव करती है, महापुरुषों में भी भेदभाव करती है। ये जो पीडीए समाज के महापुरुष हैं उनके स्मारक नहीं बनाती है। अभी यहाँ इस जिले के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए, विजय सिंह पथिक जी, जो क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने किताबें भी लिखी, जो पत्रकार भी थे, जिन्होंने 6 अखबार निकाले और इसी जिले के मूल निवासी थे और जिनके दादा 1857 की लड़ाई में शहीद हुए थे। तो उनके नाम से एक पार्क था, उसका बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। जब यहाँ हमारे साथियों ने जाके विरोध किया और उस पर कुछ नारेबाजी की, तब जाके वो बोर्ड दोबारा लगाया। तो इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए, सरकार की गलत नीति है। संसद से पास होने के बाद समाजवादी पार्टी क्या? देखिए, संसद से पास होने के बाद अभी 3 चरण बचे हैं। अभी वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। हो सकता है राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करें। जिस तरह के का जनमत बन रहा है पूरे देश में, लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये एक्ट संविधान विरोधी है और एक वर्ग विशेष जो मुस्लिम समाज है हमारा, उसके ऊपर ये एक तरह का हमला है, उनकी संपत्तियों पर हमला है। तो इसलिए हो सकता है वो इसे रोक दें। वो नहीं रोकेंगे तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी 2 लोग जा चुके हैं, अभी कुछ लोग और भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर सकता है और इन 2 चरणों के बाद आखिरी अदालत, जो सबसे बड़ी अदालत होती है लोकतंत्र में, वो जनता की अदालत बचती है। फिर हम जनता की अदालत में भी जाएंगे। जनता निर्णय करेगी कि सरकार ने अगर गलत किया तो इस सरकार को जवाब देगी जनता। वोट के बाद एक आगरा के राज्यसभा सांसद, उनका एक जो बयान राणा सांगा को लेकर आया, तो उस पर काफी घमासान है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कितने बड़े शर्म की बात है कि एक राज्यसभा सदस्य के घर पर गुंडों ने जाके हमला किया, तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। और एक निर्वाचित सांसद की जीभ काटने की और हत्या करने की धमकी दी जा रही है और जीभ काटने पर, हत्या करने पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं। और वो तमाम लोग सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। और सरकार मौन धारण किए बैठी है। क्या इस देश में कानून की और संविधान की कोई इज्जत बचेगी या नहीं बचेगी? इस देश में न्याय व्यवस्था बचेगी या नहीं बचेगी? सवाल ये है। बहुत बड़े योद्धा थे, वीर थे, महापुरुष थे। राणा सांगा का हम सम्मान करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि पानीपत की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की मदद की थी। और जब राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी खानवा के मैदान में, तो हसन खां मेवाती और अफगानों की सेना राणा सांगा के साथ बाबर से लड़ी थी। ये बात कहने का मेरा मकसद ये है कि वो लड़ाइयां धार्मिक लड़ाइयां नहीं थी, वो लड़ाई राजनीतिक लड़ाई थी। और 1526 में मुगल आए, बाबर आया 1526 से 1857 तक, जब तक मुगल रहे, एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें एक तरफ हिंदू लड़े हों और एक तरफ मुसलमान खड़े हों। दोनों तरफ हिंदू हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं। जब अकबर की लड़ाई महाराणा प्रताप से होती है तो अकबर के सेनापति मान सिंह होते हैं और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम अली सूर होते हैं। जब औरंगजेब की और शिवाजी की लड़ाई होती है तो औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह होते हैं और शिवाजी के 11 सेनापति थे जिनमें 4 मुसलमान थे। तो लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, जो बीजेपी बनाने की कोशिश करती है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने कर्णावती के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई की, तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, जो हुमायूं बाबर के बेटे थे। और हुमायूं ने वो राखी स्वीकार की। हुमायूं ने उन्हें अपनी बहन माना और हुमायूं सेना लेके मेवाड़ की मदद के लिए आए। तो वो तो एक होकर लड़ रहे थे, हम उनके नाम पे आज लड़ रहे हैं। लड़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वरना ये लड़ाइयां धार्मिक नहीं है। उस समय के राजा महाराजा सभी तलवार से ही बनते थे और सभी जनता का शोषण करते थे। कोई महात्मा नहीं था इनमें, जितने भी राजा थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे। तो रामजीराव सुमंजी का अगर इस बयान पर अगर एक कोई समाज अगर दुआज कर मुद्दा उठा रहा है, विरोध कर रहा है, तो रामजीराव सुमन माफी क्यों नहीं मांग रहे?
नहीं, विरोध करने का तरीका होता है लोकतंत्र में। उन्हें या तो कोर्ट में जाना चाहिए था या रामजीलाल सुमन जी के साथ संवाद करना चाहिए था। उन्होंने जो अपराध किया है, उनके घर पे हमला करके उसके बाद माफी मांगने का मतलब तो डर जाना होगा, और समाजवादी पार्टी कोई आदमी डरता नहीं है। खालिद, अगर विपक्ष इसके विरोध में सही से काम करता तो शायद ये बिल पास ना होता। विपक्ष के पास 232 सांसद हैं, 232 वोट बिल के विरोध में पड़ी हैं। इससे ज्यादा एकजुटता तो हमने कभी देखी नहीं। और विपक्ष में जो भी पार्टी है सब इसके विरोध में बोली है, और मैं तो केवल समाजवादी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ। हमारी पार्टी सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी खूब मुखरता के साथ इस बिल के विरोध में बोली है, और हम इसके विरोध में, और हमारे अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी इस बिल के विरोध में है और हमारे सारे सांसद इसके विरोध में वोट डालेंगे, और ये बिल बीजेपी के लिए वाटरलू सिद्ध होगा। आपने अगर संसद की कार्रवाई सुनी हो तो कोई विषय नहीं है कि कौन बोला, पार्टी बोली, संसद के अंदर पार्टी बोली, बिल के विरोध में बोली है। अब हम परिवार की बात कर रहे थे, हमें परिवारवादी बताते हो, आप खुद परिवार की बात कर रहे हो। ही परिवार होती है पार्टी के। जब अध्यक्ष बोले खड़गे जी तो बाकी की क्या महत्व है। लेकिन ये कांग्रेस वालों से पूछो, आप हमसे तो समाजवादी पार्टी के बारे में पूछो।